हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर आज स्टार्ट होना है वो है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बीजी व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जरा आप वो देखेंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दूसरा लिखा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा लिखा मैंने माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5। और एक और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं -1 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर। आप इन चारों इक्वेशन, इन चारों बीजीय व्यंजक को देखें, इन बहुपदों को देखें। इन सभी को कहते हैं बहुपद। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है द्विघात। अब द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब हो गया डिग्री या पावर बोल दो अभी के लिए। तो ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो 2। अब इसका क्या मतलब है? आप ये देखें कि आपके पास ये जो बहुपद है इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। दूसरे इक्वेशन को देखो, दूसरे बहुपद को देखो, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इसमें देखो, इस वाले में, तीसरे वाले में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। और लास्ट वाले में भी देखो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो ये जितने भी चारों के चारों जो बहुपद मैंने लिखे हैं, सबकी जो घात है वो कितनी है? 2। घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। डिग्री कितनी है? 2 है। इसीलिए इन सभी को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अच्छा, एक और देखो। जैसे मैं ये लिखता हूं x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी तो x की जो पावर है वो 2 है, पर नहीं, आपको x की सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो x की सबसे बड़ी पावर यहां पर कितनी है? 3। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो इस बहुपद की घात है 3, बहुपद की डिग्री कितनी है? 3। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। पहली चीज तो आपको मैंने ये बतानी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते कैसे हैं। कुछ और एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, द्विघात बहुपद हैं। अब हम आते हैं हमारे जो चैप्टर है उसके नाम पर। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर नाम आया है समीकरण। तो जब कभी समीकरण या इक्वेशन कहीं पर नाम आता है, इसका मतलब वहां तुम्हें इक्वल टू का यूज करना पड़ता है। तो जितने भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने यहां पर लिखे हैं, जितने भी ये द्विघात बहुपद लिखे हैं, अगर इन सब में मैं इक्वल टू का इस्तेमाल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि पहले तो मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब इसके साथ मैं इक्वल टू लगाकर कुछ भी लिख दूं तो अब ये जो चीज बनकर आई है, इसी को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इक्वल टू होना ही चाहिए, तभी उसको समीकरण माना जाएगा। तो अब इस तरीके से मैं कितने द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं, जरा देखो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0। इन सभी में एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू भी है, इसीलिए इनको कहेंगे हम द्विघात समीकरण या फिर इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने दो चीजें आपको समझा दी अभी तक के लिए कि एक तो द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं,
फिर आपको बताया द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हमें क्या समझना है, लास्ट टॉपिक वो है कि अब आपके पास कलर चेंज कर देते हैं यहां पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में कहें द्विघात समीकरण का मानक रूप। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जब इस रूप में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि वो जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस रूप में जब लिखा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। खास बात यह है कि इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देखो a भी यूज हुआ है, b भी यूज हुआ है, c भी यूज हुआ है। इसका मतलब है कि जो b है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब जितने भी नंबर आपने पढ़ रखे हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2, 1/2, 1.6, √2, कुछ भी हो सकता है। c की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, -√2, 1/2, 0, 1.5, ये सब हो सकता है। पर इसमें जो ये a है, इस a की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। कुछ भी नहीं हो सकती मतलब 0 को छोड़कर इस a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, √2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -6 हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण यह है कि अगर मान लो मैं a की जगह 0 पुट कर देता हूं, b की जगह कुछ भी पुट कर देता हूं 1, c की जगह 7 पुट कर देता हूं, तो देखो क्या बनता है। तो a की जगह, इसकी जगह रख दो 0, तो 0 रख दिया, साथ में x²। b की जगह रख दो 1, साथ में x। c की जगह रख दो 7, ये 7 इक्वल टू 0। 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जरा ये देखो, जो समीकरण आपके पास आए, इस समीकरण में कहीं पर भी x² तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। साथ में ये भी आपको यहां पर लिखना जरूरी है, जब भी आपसे पूछे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आप लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, साथ में लिखोगे कि a 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है a इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो क्या इस तरह की, ये तो हो गया मानक रूप। अब जरा कुछ मानक रूप में मैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख के दिखाता हूं। 2x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस है, इस चक्कर से कंफ्यूज मत हो जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इसी फॉर्म में है, वो मानक रूप में ही है वो। 6x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे क्या हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप हैं। और कौन सा नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 0x² माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये मानक रूप नहीं है क्योंकि x² के साथ 0 आ चुका। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं और उनको लिखते किस तरीके से। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।